नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनावों की। दरअसल हाल के लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने किया, उसके बाद से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी और एनडीए ने आगामी जो बीते लोकसभा चुनाव थे उसमें किया, उससे कहीं ना कहीं उनमें हताशा भी देखी जा रही है। बीजेपी इस बात पर मंथन कर रही है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद लोकसभा में सीटों की संख्या में उत्तर प्रदेश में काफी गिरावट आई है। बीजेपी हार के कारणों पर मंथन भी कर रही है, लेकिन अब बीजेपी की जो रणनीतिकार हैं, उनकी नजर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा की सीटों पर टिक गई है, जहां पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी इस कोशिश में जुटी हुई है कि अगर लोकसभा चुनाव में संगठन और सरकार का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहा, तो इन उपचुनावों में पार्टी और संगठन का प्रदर्शन बेहतर किया जाए और जनता के बीच में जो एक ये माहौल बना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लगातार आपको अगली पंक्ति में दिखाई पड़ रहा है, इस काकस को भी तोड़ा जाए। हाल ही में बीजेपी के नेताओं की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन के महामंत्री और तमाम सारे बीजेपी के जो थिंक टैंक माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, वो सब उस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में यह कहा गया कि लोकसभा चुनाव में जो हार बीजेपी को उठानी पड़ी है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, यानी सीटों की संख्या जो कम हुई है, इसको कैसे इंप्रूव किया जाए और कैसे आने वाले चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो सके। यूपी की 10 जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने गठबंधन के तहत लड़ने वाला है। हालांकि कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी या कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, यह अभी तय नहीं हो पाया है। लेकिन यह माना जा रहा है कि 10 सीटों में से तकरीबन 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश करेगी। और जो जानकारी समाजवादी पार्टी के खेमे से आ रही है, उसमें यह लगभग तय माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इस पर अपनी हरी झंडी भी दे सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक बड़े राजनीतिक प्लेयर बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें, तो आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी और उनकी मुखिया मायावती उपचुनावों से दूरी बना के रखती हैं। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में उन्होंने उपचुनाव में अपनी भागीदारी की भी है। पिछले लोकसभा चुनाव में, यानी कि साल 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें मायावती एक भी सीट उत्तर प्रदेश से नहीं जीत पाई। यही नहीं, उनका जो वोट शेयर है उसमें भी काफी गिरावट देखी गई है। लिहाजा मायावती ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद यह तय किया कि वो भी इस बार उपचुनाव में हिस्सेदारी लेंगी, यानी वो उपचुनाव लड़ेंगी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी यह कोशिश की जा रही है कि जिन 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां पर ऐसे उम्मीदवार को उतारा जाए जो जिताऊ हो और टिकाऊ भी हो। यानी मायावती ये चाहती हैं कि इन उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतरे और ऐसा उम्मीदवार हो जो पार्टी को जीत भी दिला सके। लेकिन इन सब से अलग अगर बात की जाए बीजेपी की, जिसकी बात मैंने शुरुआत में भी की थी, तो बीजेपी ने इन 10 सीटों पर जीत के लिए मंत्रियों की भारी भरकम फौज उतार दी है। पार्टी की तरफ से जो जानकारी मिली है, उस लिहाज से तकरीबन 30 मंत्रियों को और पार्टी संगठन से जुड़े नेताओं को इन सभी 10 विधानसभा सीटों पर कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं। ये तमाम सारे मंत्री पार्टी और संगठन के पदाधिकारियों के साथ संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। तकरीबन 1 हफ्ते तक वो उसी विधानसभा में रुकेंगे, वहां के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, वहां के जो स्थानीय नेता हैं उनसे बात की जाएगी, जातीय समीकरणों को समझने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की जाएगी इन 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर। और इस रिपोर्ट को वो प्रदेश बीजेपी के मुख्यालय पर सौंपेंगे और वहां पर मंथन किया जाएगा। यानी बीजेपी लोकसभा चुनाव में जिस तरह की हार का सामना कर चुकी है उत्तर प्रदेश में खासतौर पर, यानी सीटों की संख्या जो कम हुई है, अब बीजेपी ये चाहती है कि इन विधानसभा के उपचुनाव में उसकी पार्टी का प्रदर्शन और मजबूत हो और जनता के बीच में जो एक मैसेज गया है कि उत्तर प्रदेश में जो साल 2027 के विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें जो इंडिया गठबंधन के दल है वो बहुत मजबूती से उभर कर सामने आ सकते हैं। ये अटकलें अभी से लगाई जा रही हैं। तमाम तरह के पोस्टर वॉर, बैनर और सोशल मीडिया साइट्स पर हम लोग ये तमाम सारी चीजें देख भी रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश, जहां पर लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने जितनी सीटों पर जीत हासिल की है, वो बीजेपी के गले नहीं उतर रही है। और यही वजह है कि बीजेपी ने अब यह तय किया है, उसके रणनीतिकारों ने यह तय किया है कि विधानसभा उपचुनाव में जाने से पहले मंत्री संबंधित विधानसभा में जाएंगे, वहां का फीडबैक लेंगे, जीतने और हारने के तमाम सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी और फिर एक रिपोर्ट तैयार करके वो पार्टी मुख्यालय को सौंपेंगे और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि वहां से कौन चुनावी मैदान में उतरेगा। लेकिन इन सब के बीच एक बात बहुत अहम है।
जितने भी दावेदारों की तरफ से संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का दावा किया जा रहा है, उनकी भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यानी तकरीबन 30 मंत्री और संगठन के तमाम सारे पदाधिकारी न सिर्फ विधानसभा के जातीय समीकरणों को समझेंगे, बल्कि जिन जिन उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी की है, उनकी भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि क्या वो जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं, उनकी पब्लिक में इमेज कैसी है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। तो फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।